उर्दू के इम्तिहान नहीं होने की वजह से 129 बच्चे ही नहीं बल्कि कई बच्चे जो है उर्दू की इस परीक्षा से महरूम रह गए। तो कहीं ना कहीं या तो उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो खराब होने की कगार पर है। तो उन बच्चों का जो फ्यूचर है उसको बचाने के लिए या तो बिल्कुल फ्यूचर की बात हो रही है रज़ौल्लाह, मुस्तकबिल की बात हो रही है। सवाल ये है कि जो बच्चा जहां पर पढ़ती है उस स्कूल रज़ौल्लाह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिर जुड़ चुके हैं जी रज़ा, आपने आप बात पूरी कीजिए। जी सवाल देखिए साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि जी मीडिया की पूरी टीम ने जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो बालिका की जो प्रिंसिपल है फरजाना खान, उनसे हमने बात करना चाहिए, लेकिन वो जी मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी लापरवाही जो है वो लोगों पर डालती हुई नजर आ रही है। हमने उनसे कहा कि इस बारे में जवाब दीजिए, आपका क्या कहना है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मैं जो है मेरे स्कूल में बोर्ड इम्तिहान हो रहे हैं, आप लोग स्कूल से बाहर चले जाइए। मतलब कहीं से कहीं तक इस चीज का वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि लापरवाही कहां पर रही है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो मुंह मोड़ रही है, कहीं ना कहीं स्कूल की सतह पर ही जो पूरी लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आई है। और जिस तरीके से जो पूरा मामला है आला अफसरान और महकमा तालीम के वजीर बीडी कल्ला तक भी पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं कयास ही लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में जल्दी हल निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान उर्दू असतियात तंजीम के जो रियासती सदर है अमीन कायम खानी, वो भी खुद सरकारी स्कूल में टीचर है, उनका ये कहना था कि मैंने भी मेरे बच्चों के स्कूल के अंदर आज जो है उर्दू की परीक्षा करवाई है। लेकिन जिस तरह से जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है फरजाना खान, वो खुद उर्दू से ताल्लुक रखती है, लेकिन जिस तरह से वो जवाब दे रही है कहीं ना कहीं साफ तौर पर फरजाना खान खुद सवालों के कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो जी मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है रज़ुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने नाज़रीन को एक बार पहले खबर का से रूबरू करा देते हैं जो लोग अभी भी जुड़े हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल आपको बता दें कि महकमा तालीम की जानिब से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 5वीं बोर्ड इम्तिहान के तहत आज 17 मई को यानी कि रियासत के स्कूलों में उर्दू का इम्तिहान होना था, लेकिन रियासत के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज उर्दू का इम्तिहान नहीं हुआ है। गंगापुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो स्कूल है जहां पर आज उर्दू का इम्तिहान नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान उर्दू असातिज़ा समेत मुस्लिम तंजीमों के अहदेदारान ने स्कूल इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। जयपुर के गंगापुर में वाक़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत और भी दीगर स्कूल ऐसे हैं जहां पर जानबूझकर उर्दू का इम्तिहान नहीं कराया गया। और उसी को लेकर जो जी मीडिया के नुमाइंदे हैं रज़ाउल्लाह, वो भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या फिर वो खुद ही मनमाने तरीके से इसको कर रहे हैं। लेकिन जो वहां पर टीचर्स हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अभी हमारे स्कूल के अंदर एग्जाम चल रहे हैं, आप प्लीज बाहर चले जाएं। सवाल ऐसे उठ रहा है कि 129 जो बच्चे वहां पर इम्तिहान जिनको आज देना था उर्दू का, उनका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। उर्दू को अगर एक साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि अगर लापरवाही कहीं पर बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है कि उर्दू का इम्तिहान नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि अगर टाइम टेबल में वो मौजूद है और नहीं कराया जा रहा है तो उसके लिए वजह क्या है ये भी जाननी बेहद जरूरी है। रज़ाउल्लाह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और रज़ाउल्लाह, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब टाइम टेबल की बात हो रही थी, जब एडमिट कार्ड आता है तो उस वक्त जो है ये कहा जाता है कि कितनी तारीख को आपका कौन सा पेपर होगा, और एडमिट कार्ड को लेकर भी जब सवाल उठे थे और उसके अंदर जो टाइम टेबल आया था, जो स्कीम आती है बच्चों की, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि उर्दू का पेपर उसमें से गायब है कुछ जगह पर। क्या ये भी वही स्कूल इस तरह का था कि यहाँ से भी जो पेपर था वो गायब था स्कीम में? बिल्कुल सवाल देखिए साफ तौर पर ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से राजस्थान में खास तौर पर उर्दू को लेकर जो माहौल नजर आ रहा है, उस माहौल के तहत कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि उर्दू चाहे तो टाइम टेबल में से गायब की जा रही हो या फिर आज परीक्षा में से गायब की जा रही हो, तमाम जगहों पर यही मंजर नजर आ रहा है। कोई जो अराकीन है, जो मुस्लिम अराकीन असेंबली है, वो लोग इस पूरे मामले की तरफ तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने जो राजस्थान के चाहे से अकलियती वजीर शाले मोहम्मद हो या फिर रफीक खान हो जो रुकन असेंबली किशन आदर्श नगर से हैं, या फिर जो दीगर सफिया जुबैर हो या फिर जो जाहिदा खान हो, इन तमाम लोगों से हमने बात करना चाहिए, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए या फिर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही कहा जा सकता है कि उर्दू का राजस्थान में हाल जो है वो काफी बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से उर्दू के इम्तिहान हुए और उर्दू के इम्तिहान से बच्चियां और बच्चे जो है वो काफी ज्यादा तादाद में महरूम रह गए, तो कहीं ना कहीं राजस्थान जो हुकूमत है वो भी सवालों के कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी शाहबाज, सवाल यहां पर राजस्थान सरकार का भी है, और एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुछ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमीन कायम खानी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, सदर है राजस्थान। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है अमीन साहब जी सलाम पर। जी सर, आदाब। आदाब। हजरत, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपको भी अगर खबर पता होगी कि उर्दू का आज इम्तहान होना था और जिस स्कूल की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं वहां पर बच्चों को उर्दू का इम्तहान देने से मना कर दिया गया है, वहां पर उनका इम्तहान नहीं हो पाया है, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए सारा साहब की हुकूमत राजस्थान के महकमा तालीम के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल है, उन्होंने 30 अप्रैल को एक तरमीमी हुक्म जारी किया था कि 5वीं जमात का जो उर्दू का इम्तहान हो रहा है, बोर्ड का इम्तहान, उसमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में जो उर्दू की इल्म हासिल कर रहे तलबा उनके भी इम्तहान होना था। पहले ये मदरसों तक सीमित कर दिया था, उसके बाद में जब डायरेक्टर का फरमान जारी हुआ तो ये जो स्कूल है जयपुर के अंदर मुकामी जो स्कूल है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगा पौल जयपुर में, जहाँ पर अकलियत के जो बच्चियां है वो इल्म हासिल कर रही है। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्कूल है जहाँ पर अकलियत की बच्चियां इल्म हासिल कर रही है। 129 बच्चियां जो कि मुस्लिम समाज से हैं, जिनकी माइनॉरिटी लैंग्वेज जो है, अकलियती जुबान जो है वो मदर टंग है, मातृभाषा है, उस मातृभाषा के इम्तिहान से यहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबा है उन्होंने बिल्कुल से डायरेक्टर के आदेश को दरकिनार करके आज की जो इम्तिहान हुए हैं उस इम्तिहान में बच्चियों को दाखिला नहीं दिया और इस पूरी स्कूल के बच्चों का आज इम्तिहान से महरूम रह गई है। क्योंकि राजस्थान के अंदर ये जो स्कूल है इसके अंदर 6 उर्दू के मुदर्रिस भी तकर्रुर है, यहाँ पर 2 उर्दू के लेक्चरर है, 2 उर्दू के सीनियर टीचर है और 2 उर्दू के थर्ड ग्रेड टीचर मुदर्रिस है। और यहाँ तक कि जो यहाँ की मुकामी प्रिंसिपल साहिबा है वो खुद उर्दू बैकग्राउंड से उर्दू से ही प्रमोट होकर के प्रिंसिपल बनी है। ऐसे सूरत हाल के अंदर राजस्थान के अंदर जो अकलियती जुबान है, उर्दू जुबान जो है, उसके साथ जो सौतेला बर्ताव और भेदभाव हो रहा है और यहाँ पर ये बिल्कुल लापरवाही कहेंगे इसको कि हुकूमत राजस्थान के महकमा तालीम के अफसरान ने और यहाँ की मुकामी प्रिंसिपल ने बिल्कुल इसमें लापरवाही बरती है और इनकी जो बच्चों की जो मादरी जुबान है उर्दू जुबान उसकी तालीम से इनको महरूम रखा गया है। लेकिन अमीन साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्यों आखिर ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या कुछ खास वजह आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर बाकी जगहों पर हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है तो उसकी भी वजह जाननी होगी कि इस सेंटर पर क्यों नहीं हो रहा है, और अगर सभी जगह पर नहीं हो रहा है तो हुकूमत की तरफ से या फिर डायरेक्टर की तरफ से क्या कुछ इसके बारे में आपसे कोई बात हो पाई है कि उन्होंने कोई वजह बताई है उसके बारे में? देखिए, हुकूमत राजस्थान के महकमा तालीम के डायरेक्टर जो मिस्टर गौरव अग्रवाल है, उन्होंने 30 अप्रैल को ये तरमीमी हुक्म जारी कर दिया था कि जो पहले उर्दू का जो पर्चा था, पेपर है, वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और उर्दू मीडियम के स्कूलों के लिए किया था। लेकिन उसके बाद में वो तरमीमी हुक्म जो जारी किया गया है वो 20 अप्रैल को इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे अपनी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इल्म हासिल कर रहे हैं, जो उर्दू पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का भी पेपर होगा। क्योंकि हुकूमत राजस्थान की जानिब से दर्सी किताबें इनको प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी। यहाँ मुदर्रिस होने के बावजूद ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हिंदुस्तान के आईन के 350 है कि आर्टिकल और राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रोविजन है। लेकिन महकमा तालीम के जो अफसरान और हुकूमत राजस्थान के जो साबिक वजीर तालीम जो मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा जो है, वो जो की रियासती कांग्रेस समाज के मुखिया भी है, उनकी नेगेटिविटी की वजह से उन लोगों की सोच जो थी वो उर्दू जुबान के खिलाफ थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि बुनियादी स्तर पर ये माइनॉरिटी लैंग्वेज है उर्दू प्रमोट हो। क्योंकि राजस्थान के अंदर हजारों स्कूल हैं, 65,000 सरकारी स्कूल हैं और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो है वो गैर सरकारी स्कूल है। यहाँ पर बुनियादी स्तर पर जो उर्दू की तालीम है वो बिल्कुल खत्म करने पे उतारू थे। लेकिन अभी जो मौजूदा वजीर तालीम है डॉक्टर बीडी कल्ला साहब है, उन्होंने बाकायदा हम लोगों को अच्छे में सुना है और महकमा तालीम के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल से हमारी खुद ही मीटिंग हुई है। उन्होंने इसको तरमीमी फरमान जारी कर दिया था 20 अप्रैल को। लेकिन बच्चों के हाथ में जो उसका टाइम टेबल था, इसका प्रोग्राम था एग्जामिनेशन का, उस प्रोग्राम के अंदर ये मेंशन नहीं हुआ था कि आज 17 मई का जो उर्दू का पर्चा वो 5वीं जमात के बच्चों का कैसे होगा या नहीं होगा, मतलब उसमें तरमीम नहीं हुआ। बहरहाल ये ड्यूटी बनती थी मुकामी जयपुर जिले के जो जिले के अफसरान है महकमा तालीम के और यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ के जो उर्दू के मुदर्रिस है, उन लोगों की ये ड्यूटी बनती थी कि वो बच्चों को मोटिवेट करते, वो बच्चों को यहाँ पर बाहर इम्तहान के अंदर दाखिला करवाते और यहाँ के जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर ये 17 नंबर उन्होंने अपलोड नहीं किए थे और इन्होंने बिल्कुल से यहाँ की जो
सकती है। अमीन साहब, आपको इसमें क्या सियासत नजर आ रही है? क्या किसी दूसरे चश्मे से भी आप इसको देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह का मामला है और सभी को ये बात में इस बारे में जानकारी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके ऊपर पर्दा डाला गया हो और ये सब चीजें जो है इस वक्त पब्लिक डोमेन में है, क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि किसी खास तबके की वजह से या फिर किसी खास वजह से ऐसा किया जा रहा है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जो नफरत की सियासत चल रही है, जो पूरे देश का जो माहौल है वो एंटी माइनॉरिटी चल रहा है। अकल की जबान जो है खास तौर से राजस्थान में नहीं है, उर्दू के साथ नहीं है। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और गुजराती जो 4 लैंग्वेजेस है, वो चारों लैंग्वेजेस माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का दर्जा हासिल है। और हिंदुस्तान को तो आईन है, आईन के आर्टिकल 350 में प्रोविजन है कि अकल की जबान के तलबा को उनकी मातृ जुबान जो है वो उस अकलियत की जुबान के अंदर इल्म हासिल करे। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो पूरे देश में लागू है उसमें मेंशन है कि बालक को यथासंभव बालक को उसकी मदर टंग पढ़ाई जाए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे राजस्थान के अंदर देखिए महकमा तालीम के जो दर्सी किताबें प्रोवाइड नहीं करा रहे आप इनके जो टीचर्स है वो, लेकिन बावजूद ऐसे में ये मैं समझता हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। अपनी जबान के बिल्कुल बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई वजाहत पेश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए अमीन क़याम खानी साहब आपका, और अपनी बात रखने के लिए। साथ ही हमारे नुमाइंदे जुड़े थे, रज़ाउल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर यह भी देखना अहम होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ उनका मौक़िफ़ होता है। बढ़ते आगे, जहां पर ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और मैनेजमेंट कमेटी की अर्जी पर अब से थोड़ी देर में समाअत होनी है, जहां पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की अर्जी पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने अपनी अर्जी में मस्जिद में सर्वे कराने के फैसले को चैलेंज किया है। वाराणसी कोर्ट का हुक्म प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई, इसके खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है और मैनेजमेंट कमेटी की अर्जी पर अब से थोड़ी देर में समाअत होगी। आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है और उन लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लोग करते हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने करने के लिए मना किया है। वहाँ मछलियाँ हैं, वो रहे वो जीव है, लेकिन वहाँ पे वजू नहीं कर। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। हम लोगों ने वजू के लिए डाला है, वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है जो कि बनाया नहीं गया है, वो काट छाट के नहीं बता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। ज्ञानवापी तनाज़े को लेकर कांग्रेस, रुकने पार्लियामान और सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल का कहना है कि कोर्ट को सम्मान से काम करने देना चाहिए। अब तो वो कोर्ट में चल रहा है, अभी कुछ उस पर कमेंट करना अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात सच है, जो 1947 में जो मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारा थे, बुद्धिस्ट और भी जो जगहें थे, जो स्थिति में है वो स्थिति में स्टेटस को रहना, ऐसा सरकार का यही एक मेन इरादा था। आज चंद लोग जो समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक समय ESI को सर्वे का काम दिया गया था तब भी विरोध हुआ था। ESI सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है। उसके काम करने के तरीके, जब दुनिया में अब दूसरे देशों में काम करने के लिए बुलाए जाते हैं तो ESI के अधिकारी बुलाए जाते हैं। तो हर चीज पर विरोध करना, तो ये शक क्या है। और मैंने कुतुब मीनार की बात आपसे की है कि जो आपने किया है आप तो वो लिख कर गए हैं, पत्थरों पर खोद के गए हैं, और उसके बाद भी किसी प्रमाण की जरूरत है। लेकिन न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिवलिंग तो मिलना ही था क्योंकि वो मंदिर है और ये जगत विदित है, एक दिन की बात नहीं है। हम लोग तो बहुत बरसों से कहते आ रहे हैं कि वो मंदिर है और मूल स्थान वही है। और आज बाबा ने सोमवार के दिन प्रकट होकर के स्वयं साबित कर दिया है, साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है।
शिवलिंग मिलना नहीं मिलना ये तो कोर्ट तय करेगा, है कि नहीं है। मस्जिद तो है और मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये अवैसी का सिद्धांत नहीं है, इस्लाम का सिद्धांत है। मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर टूट भी जाए तो उस जगह को हम मस्जिद ही मानते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम। अगर आप में है खबरों को लेकर जुनून या पॉलिटिक्स, बिजनेस,